चंडीगढ़ में होगी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। हरियाणा में बढ़ने लगे कोरोना के केस। गुरुग्राम में 4 नए संक्रमित मिले। फरीदाबाद करनाल में मिले एक मरीज। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर साधा जमकर निशाना। 4 जून को राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे को भी लेकर दी जानकारी। झज्जर में पिकअप ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक की मौत। पिकअप को मौके पर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कोरोना के केस इसमें बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में कोरोना के 7 नए केस आए हैं। गुरुग्राम में 4 नए संक्रमित मिले। फरीदाबाद करनाल में एक मरीज मिले हैं। पंचकुला में भी एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमितों का आंकड़ा 50 पार हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 28 हो गई है। तो हरियाणा में कोरोना के 7 मामले सामने आए हैं और गुरुग्राम में 4, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला में एक मामले की पुष्टि हुई है। तो वही एक्टिव मरीजों की संख्या जो है उसमें घटकर 28 हुई, यानी कि जो मरीज है वो ठीक भी हो रहे हैं। और बीते दिनों 9 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। फिलहाल अस्पताल में एक मरीज का इलाज जारी है। अब तक हरियाणा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 52 है, जबकि 24 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो प्रदेश में कोरोना के केस जो है, कोरोना के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मरीज जो है वो ठीक भी हो रहे हैं और वो ठीक होके डिस्चार्ज होके घर पे भी जा रहे हैं। और लेकिन अब बढ़ोतरी जो हुई है, गुरुग्राम में भी 4 नए संक्रमित जो केस जो है कोरोना के मिले हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और जो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चाक चौबंद कर दी गई है कि अगर केसेस आते हैं तो किस तरीके से उन तमाम केसों को, अगर कोरोना के केस में बढ़ोतरी होती है तो उसको मैनेज कैसे करें और कैसे पूरे हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार जिस तरीके से हमने देखा था कि बैठकें भी कर रहा है, मंथन भी हो रहा है और इसके साथ ही फुल ऑन एक्टिव मोड में स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। और केसेस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन वही जो केस आ रहे हैं उन ठीक हो भी रहे हैं और ठीक होकर वो घर भी जा रहे हैं। तो लगातार गुरुग्राम में भी 4 नए केस जो है वो मिले हैं। आपको बताते चले कि हरियाणा में कोरोना के केस जो है वो बढ़ने लगे हैं। अधिकतर केस दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा करनाल जिले में पाए जा रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में रविवार को कोरोना के 7 नए केस सामने आए, जबकि पूरे राज्य में अभी तक कोरोना के 52 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और ताकि लोगों में किसी तरह का भय ना फैले और कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अस्पतालों में इलाज के पूरे इंतजाम हो गए हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि राज्य के अस्पताल अलर्ट मोड पर है और इलाज के सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। किसी भी अस्पताल में कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कहा कि कोरोना के बचाव के लिए
जो जरूरी इंतजाम किए गए हैं उन पर अमल करें। अस्पतालों को सभी सुविधाएं और चिकित्सा व्यवस्थाएं करने के निर्देश दें और सभी सिविल सर्जनों से कहा गया है कि अपने अपने राज्य में भी अलर्ट मोड पर रहें। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि केसेस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो एक्टिव है। कोरोना के बचाव से हर अपने जिले में बंदोबस्त की समीक्षा अस्पतालों में करे, ये सभी सिविल सर्जनों से कहा गया है। और अस्पतालों में आने वाले गंभीर श्वसन बीमारी से संबंधित सभी मरीजों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं अब तक गुरुग्राम में सबसे अधिक 23 केस जो है वो मिले हैं। रविवार को गुरुग्राम में कोरोना के सबसे अधिक 4 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला में कोरोना का एक केस सामने आया है। गुरुग्राम में कुल 12, फरीदाबाद में 6, करनाल में 4, यमुनानगर और हिसार में 1 और पंचकुला की अगर बात करें तो 4 केस कोरोना के सामने आए हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मोनू पंचाल फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं और रमेश ढाका फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। मोनू, सबसे पहले आपके पास आते हुए और देखिए, पहले तो आप सबसे पहले जानकारी दीजिए कि फिलहाल वहां की स्थिति क्या है और क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट है। अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक जो स्थिति है वो बिल्कुल सामने जो है वो नॉर्मल नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीच में जो बाल व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं लगातार लोगों के बीच में जो है वो भय बनाती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से पहला कोरोना का जो पेशेंट है वो मिला, उसके बाद लगातार 3, 4, 2 इस तरीके से जब आंकड़े बढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं आंकड़े जब जो है टोटल 17 आंकड़े जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन कल 24 घंटे बीत जाने के बाद में एक पेशेंट जरूर मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं 11 जो है कोरोना का मरीजों में जो है वो रिकवरी जरूर कर ली है, वो ठीक स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कई मामले जो है वो एक्टिव है और उनको लेकर के अभी लगातार जो है डॉक्टर जो है वो सतर्कता यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी दवाई, गोली, टीका, जिस तरीके से जो इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी स्थिति फरीदाबाद में जो है वो सामान्य नजर जरूर आ रही है। लेकिन जो कि देखा जाए तो जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जनता को वो 2020 जो है वो कहीं ना कहीं याद आने लगा। लोगों को ये दिखने लगा कि कहीं ना कहीं स्थिति उस तरीके की ना बन जाए। लेकिन एक तरफ जो है जागरूकता भी जो है वो लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो ड्यूटी यहाँ पर किया जरूर जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी महामारी कोरोना से जो है लड़ाई लड़ चुके थे, लेकिन अब जो है कहीं वो जो है वो दोबारा भी जो है पूरी तरीके से जागरूकता से कहीं ना कहीं किसी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर डगमगाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो जोरों से यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्थिति अगर पहले जैसी यहाँ पर पैदा उत्पन्न होती है तो पूरी तरीके से वार्डों को लेकर के ऑक्सीजन, दवाई, तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर जरूर कर ली गई है। ज्योति जी ठीक है मोनू, जुड़े रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश, आपके पास आते हुए फतेहाबाद की फिलहाल क्या अपडेट है? वहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो है अभी कोरोना ने जो फिर करवट ले ली है। हरियाणा की बात करूं तो जैसे आपने अभी बताया कि करनाल, चंडीगढ़, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर, ऐसे जो है गुड़गांव है, जैसे कुछ केस वहां पर आए हैं। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं अभी मोनू पांचाल जी, कि जिस प्रकार से जो है प्रशासन की अगर बात की जाए तो सभी जगह जो है मुस्तैदी से अलर्ट है। अभी मेरी जो है जो फतेहाबाद के जो डॉक्टर है विष्णु मित्तल, जिला महामारी अधिकारी है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि सभी डॉक्टरों की जो टीमें हैं उनको जो है रेडी कर दिया गया है। उनको जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी स्पेशल बोला गया है कि अगर वापसी जो अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार की बड़ी दिक्कत ना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपना रेडी रहें। और इसके साथ साथ टीमों जो है फतेहाबाद की जो है कुल प्रतिभा है वो भी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। सभी टीमों को जो है लगातार अलर्ट किया जा रहा है। और डॉक्टर विष्णु मित्तल, जिला महामारी अधिकारी से हमारी जो बातें हुई तो उन्होंने बताया कि सभी जो दवाइयां हैं वो तैयार कर ली गई है। अगर फिर भी कोई और बड़ी परेशानी यहाँ पर आती है तो नजदीक जो है अगरवा हॉस्पिटल जो है हिसार जिले के अंदर बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी संपर्क साध लिए गए हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो वहां पर भी जो है तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं है वो तैयारी है। ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है,
इन प्रकार की सभी जो है जो बेड है वो तैयार हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी गई है ताकि कोई भी बड़ी परेशानी ना आए। और ये जो लगातार जो है प्रशासन कहीं ना कहीं जो है अपने बड़े डॉक्टरों के साथ, उसके बाद में गांव के CHC सेंटर हैं, छोटे डॉक्टर हैं, तमाम जो टीमें हैं, जैसे फतेहपुर जिले की बात करूं तो बड़ा जिला होने के नाते भटटुकला है, रतिया है, टोहाना है, जाखल है, इसके साथ साथ जो है भूना एक बड़ा क्षेत्र है। तो तमाम जो है व्यवस्था है वो दुरुस्त है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर। ठीक है, और अभी तक कोई भी केस नहीं है ज्योति जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर नवीन गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आते हुए, देखिए ये वेरिएंट जो है ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कितना हार्मफुल है, कितना खतरनाक है, इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है। हेलो, नमस्कार जी। मेरी आवाज नहीं मेरी? जी आवाज आ रही है, बोलिए। मैम, जहाँ तक इस समय कोरोना का सवाल है, कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है, इसको हम ओमिक्रॉन JN.7 के नाम से जानते हैं। तो ये ओमिक्रॉन जो JN.7 है, ये जो सेकेंड वेव में जो कोरोना का स्ट्रेन था जो कि डेल्टा स्ट्रेन था, उससे काफी डिफरेंट है। इसकी सीवियरिटी डेल्टा के मुकाबले में बहुत कम है, तो हमें इससे अभी इतना पैनिक जैसा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह हमें एहतियात रखने की जरूरत जरूर है। हमें अपना ये 2 गज की दूरी और मास्क पहनना और सोशल जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उनमें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, ये सब चीजें होना ये जरूरी है। जी बिल्कुल। और आपसे डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसे वेरिएंट में क्या खान पीन जो है वो अपना किस तरीके से रखना चाहिए, कितना खान पीन को लेकर अलर्ट रहना चाहिए? जी मैम, सबसे पहले बहुत जरूरी चीज ये है कि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये जो सीजन है, ये गर्मी का जो सीजन है, इसमें डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बार बार पानी पिए, ये बहुत जरूरी है। और केवल पानी ही नहीं, इसके साथ जो दूसरे अपने मिनरल्स का पानी होता है, जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है, इन सब चीजों, नारियल पानी है, ये ले, ताकि बॉडी में मिनरल्स और हाइड्रेशन दोनों ही की मात्रा बनी रहे। और बाकी खान पीन में अपना खाना खाने का ध्यान रखें। इम्यूनिटी लेवल्स आपके डाउन नहीं जाने चाहिए। आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज ऐसी ना खाएं जिससे आपको बीमार होने के चांसेस दिन में बढ़ते हों। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, घर का खाएं और अच्छा पका हुआ खाना खाएं। और जिस तरीके से लगातार देश में जो एक तेजी से वायरस जो है ये कोरोना का, जिस तरीके से संक्रमण जो है वो फैला, और हमने कई राज्यों में देखे जो एक बुजुर्ग तबका जो है उसकी डेथ हो जा रही है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वो कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है या फिर कोई अन्य बीमारी उनको थी उस वजह से उनकी मृत्यु हुई है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कोरोना का जो ये वेरिएंट है, इसकी ट्रांसमिशन की क्षमता ज्यादा है, लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है। लेकिन देखो, है तो कोरोना वायरस ही जो पहले था, लेकिन इसका स्ट्रेन अलग है, लेकिन वायरस तो सेम ही है। तो उस हिसाब से ये जो हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम कोविड पेशेंट्स कह देते हैं, या जिनको सिंपल भाषा में कहें कि जिन लोगों को डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, या जिनको कोई पहले से कोई लंग डिजीज चलती आ रही है, कोई टीबी के मरीज है, या निमोनिया है, या अस्थमा की बीमारी है, और इस तरह जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर ये कोरोना सुपर एडेड इन्फेक्शन की तरह हो जाता है तो उनमें सीवियरिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही पेशेंट्स हैं जो मेनली हॉस्पिटल्स में ज्यादा एडमिट हो रहे हैं, और हमारे पास जिनकी संख्या इस समय बढ़ रही है। बिल्कुल। और क्या बच्चों पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, या बच्चों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? जी, बच्चों का ऐसे है कि बच्चे ये जो सीजन है, बारिश का सीजन है, इसमें खेलते कूदते हैं, तो उनको जुकाम होना या खांसी होना ये एक आम बात हो जाती है। तो बस यही एक प्रिकॉशन है कि ये हमें उनको इन चीजों से बचाना है कि वो ज्यादा उनको ये जुकाम खांसी की
जो संक्रमण है इसका खांसी का या उसका उनके कांटेक्ट में ना आए, ना उन मरीजों के पास वो जाए जो पहले से ही इस तरह की किसी बीमारी के साथ ग्रस्त है। तो अगर वो बचाव रखेंगे तो ये आगे नहीं चलेगा जी। बिल्कुल। और डॉक्टर, आप जैसे कि हमारे माध्यम से आप दर्शकों को क्या जो टिप्स है वो देना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या क्या जो है वो अवेयर रहे या फिर क्या क्या ऐसी चीजें जो है वो करे ताकि उनको इस कोरोना से वो बच सके? जन पब्लिक के लिए तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आप कोई भी ज्ञान किसी भी किस्म का इधर उधर से ना, सोशल मीडिया वगैरह जो होते हैं जो अपना अलग अलग चीजें बताते हैं उन पे ना जाके सरकारी जो गाइडलाइंस हैं जो बार बार इशू होंगी उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रहे, उनको फॉलो करते रहे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। और दूसरा, मास्क और सोशल डिस्टेंसेस का अपना पालन करना अभी से शुरू कर दे, ताकि ये अगर कल को अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें कोरोना के पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो आदत हमारे अंदर बिल्ट अप रहे, कहीं भी हम उस बैरियर को क्रॉस ना करें ताकि ये डिजीज ज्यादा फैले ना। और तीसरा, आप अपनी डाइट का और अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें। हमारे पास अभी की हर्बल मेडिसिन भी है जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस में पिछली बार भी उन्होंने दी थी, तो उनको इस्तेमाल करें। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैं आपके पास आते हुए जिस तरीके से हमने देखा कि जो स्वास्थ्य विभाग है जिस तरीके से तैयारियां कर रहा था या बैठकें हो रही थी, मंथन किया जा रहा था कि किस तरीके से जो कोरोना के केसेस में इतनी जल्दी जो उछाल आ रहा है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है वो की जाए, तो क्या जमीनी स्तर पर भी वो तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? ज्योति, देखिए अगर बात की जाए तो हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो बैठकों का दौर चलता रहा जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जब कोरोना के हरियाणा में जब मामले आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उनका पैनल जो है वो यहाँ पर बैठता हुआ नजर आया। तमाम तरीके के यहाँ पर डिस्कशन जो है वो यहाँ पर लिए गए, किस तरीके से अगर इस तरीके की महामारी फैलती है तो किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से तैयारियां की जाए, या किस तरीके से जो पुराने हालात थे वो हालात पैदा ना हो, तो इसको लेकर के बैठक लगातार यहाँ पर की जा रही थी। सरकार ने भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। तो तमाम तरीके से सरकार ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर सचेत करते हुए स्वास्थ्य विभाग को बोला कि किसी तरीके की कोई कोताही यहाँ पर ना बरती जाए, तमाम तरीके से यहाँ पर पूरे वार्डों को जो है वो तैयार कर लिया जाए, पूरी तरीके से यहाँ पर दवाई है या ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो यहाँ पर जो है वो सतर्कता यहाँ पर बरतता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवाइजरी भी जो है यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं कि जो कि जिस तरीके से जो मौसम में जिस तरीके से करवट जो है मौसम ले रहा है, तो मानसून का समय चल चुका है। दिन के समय गर्मी, तो शाम के समय जब ठंडा मौसम रहता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली आने के चलते बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न जरूर पैदा होने लगती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि खांसी जुकाम इस तरीके की बीमारियां जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जब ज्यादा समय तक इस तरीके की हालात पैदा हो तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, डॉक्टर के पूछने से ही दवाई लेनी चाहिए। इसके साथ साथ एडवाइजरी भी यहाँ पर जो कि ये भी दी जा रही है कि जिस तरीके से फास्ट फूड है बाहर का वो यहाँ पर ना लिया जाए, तमाम तरीके से हेल्थ का ध्यान रखा जाए, पानी पिया जाए, तमाम तरीके से अगर इसके जो है एसी से बचा जाए, एसी से, और उसके साथ ही फ्रिज का ठंडा पानी जो है वो यहाँ पर उपयोग ना करे। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी भी जरूर यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन जब जिस तरीके से देखा जाए तो हॉस्पिटलों में जो है वो दवाइयां पूरी यहाँ पर जो है वो रखी हुई है, तमाम तरीके के टीके जो है वो यहाँ पर स्टोर कर दिए गए हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी सतर्कता जो है यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से सरकार भी जो है इस लड़ाई से बिल्कुल पीछे नहीं है। अगर इस तरीके की महामारी आती है तो उसके लिए सरकार भी पूरी तरीके से तैयारियों में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और मोनू, देखने वाली ये भी बात है कि ज्यादातर ऐसे केसेस जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए, चाहे गुरुग्राम की बात कर ले, फरीदाबाद की बात कर ले, करनाल, पंचकुला की बात कर ले, जो दिल्ली एनसीआर से जो दूसरे राज्य से जिनका आना जाना है, संक्रमण भी जो है उसी जिले में ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। जो कि जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद जो है मिनी जापान के नाम से जो है वो जाना जाता है। वहीं गुरुग्राम की भी बात करी जाए तो गुरुग्राम भी एक इंडस्ट्रियल
हब के नाम से जाना जाता है। दिल्ली एनसीआर यानी भारत की राजधानी है, तो देश जो है लोग बाहर से जब आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमित होकर के यहाँ वो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो भारतवासियों को भुगतना पड़ता है। तो इसको लेकर के भी पूरी तरीके से एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे तमाम तरीके से रेलवे ट्रेनों की बात की जाए, तो यहाँ पर भी जो है वो विभाग जो है सतर्कता यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से लाउड स्पीकर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, मास्क का उपयोग करें। उसके साथ साथ यहाँ पर एडवाइजरी भी जो है वो पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि यहाँ पर एक पूरी तरीके से मास्क लगाकर यहाँ पर रखे, भीड़ भाड़ इलाके में न जाए, बच्चों को दूर रखें ताकि किसी तरीके से कोई हानि किसी को ना पहुंचे। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो ज्यादातर जो है हरियाणा में जो सिटी शहर है उनमें ज्यादा जो है वो कोरोना के पेशेंट सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। चाहे वो गुरुग्राम की बात कर ली जाए, चाहे वो अम्बाला की बात कर ली जाए, फरीदाबाद की बात कर ली जाए, जो हरियाणा के जो सिटी शहर है उसमें इस तरीके के मामले जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। जो ठीक है रमेश, आपके पास आते हुए फतेहाबाद में आप किस तरीके की तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देख पा रहे हैं? कितना स्वास्थ्य विभाग जो है वहां पे अलर्ट है? बिल्कुल ज्योति, देखिए फतेहाबाद की बात करूं तो लगातार जो है फतेहाबाद का स्वास्थ्य विभाग है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे हमारी यहाँ की जो है डीसी है मनदीप कौर है, मौके पे एसपी सिद्धार्थ जैन है, नए एसपी आए हैं, काफी अलर्ट है। और साथ ही बात की जाए तो हमारी सीएमओ जो कुल प्रतिभा है काफी एक्शन मोड में है और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वो दुरुस्त है। किसी प्रकार की भी दिक्कत जनता को ना आए उसको लेकर के डॉक्टरों की टीम जो है उनको जो है अलर्ट कर दिया गया है, उनकी मीटिंग ले ली गई है। अभी तक फतेहाबाद जिले में एक भी केस नहीं है। उसी को लेकर के पिछली जो जैसे कोरोना काल आया जिस समय जो है दिक्कतें आई, तो वो दिक्कतें अब ज्यादा ना आए और पब्लिक को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम भी हमारे जो डीसी मनदीप कौर है वो भी लगातार कर रही हैं। और एक जो डॉक्टर साहब अभी लाइन पे थे उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी साझा किया है। आज हर खबर टीवी चैनल को हर घर के अंदर जो है हमारे भारत देश की जनता देख रही है, उसके ऊपर बताया गया है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं जो एक व्हाट्सएप के ऊपर दो लाइनें लिख के मैसेज वायरल कर देते हैं, यहाँ पर इतने केस हैं, यहाँ पर इतने केस हैं, उसको लेकर के ये अपील मैं जरूर करूंगा। और ये अपील हमारे एसपी साहब सिद्धार्थ जैन भी कर रहे हैं, डीसी मनदीप कौर भी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अफवाह जो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जो आती है उस पर किसी प्रकार का भी ध्यान ना दिया जाए, जिससे एक जनता के अंदर डर का भी भय बनता है और उससे जनता कहीं ना डर जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा, फतेहाबाद हमारे जो है जो प्रशासन की तरफ से जो डीपीआरओ से जो मैसेज वायरल होते हैं और ग्रुपों के माध्यम से जो हमारे जो यहाँ के न्यूज़पेपर है उनके अनुसार ही जनता को जो है चलना चाहिए। और जो है गाइडलाइन जैसे अभी जो जारी हो चुकी है उसके अंदर जो है एक उचित दूरी बना के रखना, हर एक व्यक्ति से जो है आपस में हाथ नहीं मिलाना और ये चीजें भी ध्यान रखना। और एक गोलगप्पे की रेडियां होती हैं, तमाम तरीके के फूड होते हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, खाने पीने में जो है वही प्लेटें पानी से निकाल करके देती जाती है, फिर उनके पास कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं होती। ऐसे चीजों को लेकर के जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे घर का खाना ज्यादा खाएं, बिल्कुल। और जो है नारियल पानी है, ये स्वास्थ्य को अपने देखते हुए, सेहत को देखते हुए नारियल पानी है, नींबू पानी है, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो प्रशासन लगातार पूरा कोऑपरेट कर रहा है और एक जनता को परेशानी ना आए उसको लेकर के तमाम जो व्यवस्था है वो फतेहाबाद के अंदर दुरुस्त है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की जरूरत है और अपने खान पीन का भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें और इन तमाम चीजों को बस आप ध्यान में रखें ताकि आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। मोनू, आपके पास आते हुए फिलहाल फरीदाबाद में अभी तक कोरोना के केसेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है या फिलहाल अभी कितने केस आए हैं? ज्योति, देखिए अगर शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में अगर 3-4 दिन बीते बाद की बात की जाए तो बीते दिनों में जो है वो काफी लगातार जो है कोरोना मामले जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर रोज जो है 3 से 4 जो है वो पेशेंट कोरोना के पाए जा रहे थे। लेकिन अब बात की जाए तो स्थिति सामान्य यहाँ पर जो कि यहाँ पर नजर आ रही है पूरी तरीके से। अब की बीते कल की बात की जाए तो एक पेशेंट जो है वो कोरोना का मिला था, लेकिन बात की अभी तक जो है वो 11 जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं, उनको पूरा तरीके से स्वस्थ है। और लेकिन अभी तक बात की जाए तो अभी 6 मामले जो है वो एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम तरीके से अभी स्थिति सामान्य है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से एलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो पूरी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जो है वो लगातार यहाँ पर
लोगों को दी जा रही है पूरी तरीके से। हॉस्पिटलों में भी जो है वो सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है, तमाम तरीके से मास्क जो है वो लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटलों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेशेंटों की भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मास्क का जो है उपयोग करने की बात यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं। लगातार वहां पर सैनिटाइजर जो है वो रखा गया हाथ धोने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के केबिन में जाए तो हाथ धो करके और मास्क लगा करके कभी वो जो है पेशेंटों को देख रहे हैं और यहाँ पर सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से देखा जाए तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस तरीके का संदेश यहाँ पर ज्योति देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक स्थिति की बात की जाए तो पूरी तरीके से सामान्य स्थिति नजर आ रही है। जो वेरिएंट जो अभी चल रहा है वो वेरिएंट इतना हैवी नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई हानि अभी तक किसी को नहीं पहुंची है। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, अभी इस वेरिएंट से इतना हैवी नहीं है और साथ ही साथ इससे अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार हम भी आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आप अपने खान पीन, जो आपका डाइट है वो आप नियंत्रित रखें और बाहर की चीजों से बचें और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस है उससे भी आप बचिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और ठंडे पानी से भी आप दूर रहिए। ये तमाम बस आप जो चीजें जो है वो आप करते हैं और आप कोरोना से, जो इसके संक्रमण से आप बच सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।